आप लोगों को बताएंगे यूनानी राजनीतिक विचारक। प्लेटो। न्याय का सिद्धांत, शिक्षा का सिद्धांत, साम्यवाद का सिद्धांत, दार्शनिक, राज्य, आदर्श राज्य। सेकंड, अरस्तु, राज्य, दासता, शासन का वर्गीकरण, नागरिकता, क्रांति। अब आपको बताएंगे व्याख्या इसकी। प्लेटो के आदर्श राज्य का मूल्य आधार न्याय है। उसने न्याय को अपने राजनीतिक दर्शन में इतना अधिक महत्व दिया है कि उसकी पुस्तक रिपब्लिक का नाम न्याय से संबंधित लगता है। न्याय प्लेटो के दर्शन का मुख्य विषय है। न्याय ही प्लेटो के आदर्श राज्य का मूल आधार है। इसलिए उसने न्याय पर गहराई से विचार किया है। न्याय नैतिकता के अधिक निकट है। प्लेटो ने न्याय संबंधी धारणा का प्रतिपादन करने से पूर्व तत्कालीन समय में प्रचलित न्याय संबंधी धाराओं का खंडन किया है। पूर्व प्रचलित सिद्धांत। नंबर 1, न्याय का परंपरावादी सिद्धांत। न्याय को मनुष्य में से बाहर की वस्तु मानता है। शत्रु के प्रति बुराई करने को न्याय कहता है। परंपरावादी दृष्टिकोण समाज की अपेक्षा करता है। सेकंड है न्याय का क्रांतिकारी सिद्धांत। शक्ति ही सत्य है के विचार पर आधारित है और इसके अनुसार शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है। प्लेटो न्याय व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध का साधन नहीं है। अन्याय न्याय से बढ़कर नहीं हो सकता। न्याय का व्यवहारिक सिद्धांत। दुर्बल व्यक्ति का हित ही न्याय है। शक्तिशाली व्यक्तियों को दुर्बलों की रक्षा करना ही न्याय है। प्लेटो कहता है, तुम सब लोग न्याय का इस प्रकार वर्णन कर रहे हो मानो न्याय कोई भारी चीज हो। वह तो प्रत्येक मनुष्य के भीतर उसकी आत्मा में है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत। प्लेटो मानता है कि राज्य व्यक्ति का एक बड़ा सपना है। राज्य के इस विराट स्वरूप के विकास में सबसे पहले व्यक्तियों की आवश्यकता भूख शांत करना थी। यह कार्य उत्पादकों ने कर दिया। इसके बाद व्यक्तियों की दूसरी आवश्यकता सुरक्षा की इस कार्य के लिए सैनिक अस्तित्व में आए और अंत में व्यक्तियों की शासन और सुव्यवस्था की आवश्यकता हुई तो शासक वर्ग अस्तित्व में आया। राज्य में इस प्रकार 3 वर्गों में लोगों का अस्तित्व होता है। सबसे पहले उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग, शासक वर्ग। प्लेटो मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में 3 गुणों में से एक गुण की प्रधानता होती है। आत्मा के 3 गुण होते हैं। नंबर 1 वासना, साहस, विवेक। प्लेटो का न्याय सिद्धांत व्यक्ति की आत्मा के गुणों के आधार पर ही राज्य के 3 वर्गों का निर्माण होता है। इसलिए तो प्लेटो कहता है कि राज्य एक विशाल व्यक्ति है। प्लेटो के अनुसार वासना, साहस और विवेक के अलावा प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में एक गुण और होता है, वह है न्याय। न्याय प्रत्येक व्यक्ति को प्रेरणा देता है, जिसके प्रत्येक व्यक्ति अपना निर्धारित कार्य करता रहता है, दूसरों के कार्य के हस्तक्षेप न करे। यही न्याय है। प्लेटो का न्याय बाहरी नहीं है, वह मनुष्य की आंतरिक
प्रेरणा है। उसका उद्देश्य है प्रत्येक मनुष्य को उसकी प्रतिभा के अनुसार कार्य करने की प्रेरणा देना। न्याय का रूप दोहरा है, वह व्यक्ति के लिए भी है और वर्ग के लिए भी है। यह व्यक्ति को भी अपने कर्तव्य का पालन करना सिखाता है और समूचे वर्ग को भी वह उसके लिए निर्धारित कार्य करने का आदेश देता है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं। नैतिक सिद्धांत न्याय जीवन का एक आंतरिक तथा तत्व और संतुलनकारी धारणा है। कार्य कार्य विशिष्टता का सिद्धांत अतिव्यक्तिवाद का विरोधी और सभ्य एवं सभ्य एकता का सिद्धांत। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं। नैतिक सिद्धांत प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा वैधानिक नहीं बल्कि नैतिक और सर्वव्यापी है। इसमें मानव के केवल वैधानिक कर्तव्यों का ही बल्कि समस्त कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। नंबर 2, न्याय जीवन का एक आंतरिक तत्व और संतुलनकारी धारणा है। न्याय कृत्रिम या बाहरी वस्तु न होकर मनुष्य के अंतःकरण की एक पवित्र भावना है। इसमें इस बात पर बल दिया गया है कि जीवन में अति को नहीं बल्कि संतुलन को अपनाया जाना चाहिए। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं। कार्य विशेषताओं का सिद्धांत। न्याय सिद्धांत के अनुसार मानवीय जीवन के 3 नैसर्गिक तत्व हैं: विवेक, साहस और तृष्णा। इन तीनों तत्वों के आधार पर ही नागरिकों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। इनमें से प्रत्येक वर्ग को उसके कार्य में अलग में लगाए रखना चाहिए जो कार्य उसकी प्रकृति के अनुकूल हो। अतिव्यक्तिवाद का विरोधी और सवयव एकता का सिद्धांत। न्याय सिद्धांत की एक प्रमुख मान्यता यह है कि व्यक्ति समष्टि का एक अंग है और समाज के विकास में ही व्यक्ति का विकास निहित है। कार्य विशिष्टता का सिद्धांत वर्गों और व्यक्तियों में भिन्नता उत्पन्न करने के लिए अपनाया गया है। न्याय सिद्धांत में व्यक्ति बनाम राज्य जैसे कोई स्थिति नहीं है। इसमें व्यक्ति राज्य के लिए है और राज्य के प्रति उसके कर्तव्य ही है, अधिक नहीं। प्लेटो ने स्पष्ट लिखा है कि नागरिकों में कर्तव्य भावना ही राज्य का न्याय सिद्धांत है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना। नंबर एक कानूनी धारणा नहीं बल्कि एक नैतिक धारणा है। नंबर 2, दार्शनिक वर्ग को समस्त शक्तियां प्रदान करना अनुचित है। नंबर 3, मनुष्य और समाज का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। नंबर 4, गुणों के निर्धारण का कोई आधार नहीं है। नंबर 5, वर्तमान समय में राज्यों पर लागू करना संभव नहीं है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना। कानूनी धारणा नहीं बल्कि एक नैतिक धारणा है। आज न्याय को
एक कानूनी धारणा के रूप में स्वीकार किया जाता है, लेकिन प्लेटो ने न्याय का एक कानूनी धारणा के रूप में नहीं बल्कि एक नैतिक धारणा के रूप में प्रतिपादन किया है। दार्शनिक वर्ग को समस्त शक्तियाँ प्रदान करना अनुचित है। प्लेटो को शासन संबंधी सभी शक्तियाँ एक ही वर्ग दार्शनिक शासक वर्ग को प्रदान कर दी हैं। यह एक तथ्य है कि असीमित शक्तियाँ पूर्णतया भ्रष्ट कर देती हैं। प्लेटो को न्याय सिद्धांत की आलोचना मनुष्य और समाज का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। न्याय संबंधी किसी भी व्यवस्था का उद्देश्य मनुष्य और समाज का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, लेकिन प्लेटो के न्याय सिद्धांत के आधार पर इसकी प्राप्ति संभव नहीं है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक ही कार्य तक सीमित कर दिया गया है। केवल एक ही कार्य पर बल देने से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता और उसके अभाव में समाज का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। 8वां पॉइंट है, गुणों के निर्धारण का कोई आधार नहीं है। इस सिद्धांत में समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, किंतु मानव में कौन से गुण या प्रवृत्ति की प्रधानता है इसके निर्धारण का आधार नहीं बताया गया है। ऐसी स्थिति में जन्म ही गुण के निर्धारण का एक आधार बन जाता है और इस आधार को श्रेष्ठ कर नहीं कहा जा सकता है। इस बात की क्या गारंटी है कि दार्शनिक की संतान की विवेक और ज्ञान से युक्त होगी। प्लेटो कहता है कि कर्म का निर्धारण जन्म के आधार पर नहीं बल्कि गुणों के आधार पर होगा, लेकिन प्लेटो ने इस संबंध में कोई सुनिश्चित व्यवस्था नहीं की है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना वर्तमान समय में राज्यों पर लागू करना संभव नहीं। प्लेटो के न्याय सिद्धांत को वर्तमान समय में राज्यों में लागू नहीं किया जा सकता। प्लेटो के समय में थोड़ी जनसंख्या वाले नगर राज्य में, किंतु वर्तमान समय में राज्यों की जनसंख्या करोड़ों होती है। इन राज्यों की जनसंख्या को 3 वर्गों में विभाजित कर प्रत्येक व्यक्ति के लिए कार्य निश्चित कर पाना संभव नहीं है। मूल्यांकन प्लेटो के न्याय के लिए जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है उसकी अत्यधिक आलोचना भी हुई है, परंतु अनेक आलोचनाएं उसके विचारों को न समझ पाने के कारण हुई हैं। उसके न्याय सिद्धांत का मूल्यांकन इस प्रकार किया जा सकता है। प्लेटो ने न्याय को कानून के क्षेत्र की ही नई नैतिकता के क्षेत्र की भी बहुत अधिक मान्यता प्राप्त की है। प्लेटो ने व्यक्ति का सामाजिकीकरण अवश्य किया, परंतु उसका उद्देश्य व्यक्ति का कल्याण करना था। कार्य के आधार पर उसने समाज का वर्गीकरण पृथक्करण के लिए नहीं बल्कि सार्वजनिक हित में अधिक से अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए दिया है। धन्यवाद।